दुर्ग जिले में अमित जोश जो है भिलाई नगर क्षेत्र में रहता था और यहाँ के जो युवाओं में काफ़ी डर अमित जोश का था। अमित जोश एक सिरफिरा व्यक्ति था, कभी भी किसी के ऊपर कट्टर का हमला, कभी किसी के ऊपर गुप्ती से वार कर देना, कभी किसी को पिस्टल से मार देना, ऐसी घटनाएं वो लगातार खौफ बनाकर रखा हुआ था। उनसे वसूली करता था, उनको मारपीट करके उनके छिनताई करता था, अपने नशे के सामान के लिए उनसे पैसा मांगता था और नहीं देने पे कई युवाओं को उसने बहुत बुरी तरह से मारा भी है और कईयों को तो ब्लेड मार के उनको इस कदर घायल कर दिया है कि आज के डेट में उनका जो चेहरा है वो खराब हो चुका है। अभी शाम का समय है और शाम के समय में हम आपको सबसे बड़ा खबर बता रहे हैं। दुर्ग जिले के आदतन अपराधी अमित जोश को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये कार्रवाई शाम 7 बजे की है। सिविक सेंटर भिलाई का जो स्टेडियम वाला एरिया है उसके पीछे आप देखे होंगे कि एक जंगल वाला क्षेत्र पड़ता है। उसी जंगल वाले क्षेत्र में पुलिस ने अमित जोश को मारकर ढेर कर दिया है। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करने की कोशिश की। जवाबी हमला करते हुए दुर्ग पुलिस ने अमित जोश को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मैं बता दूं अमित जोश के बारे में, अमित जोश बीते कुछ दिन पूर्व दुर्ग जिले में जो 2 बच्चे यहां पढ़ने आए हुए थे उनके ऊपर फायरिंग कर दिया था और फायरिंग में दोनों जख्मी हो गए थे। दुर्ग जिले में अमित जोश का अपराध इतना बढ़ गया था कि दुर्ग पुलिस के लिए उसको पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया था। वो अपराध करता था, जेल जाता था और उसके बाद छूट जाता था। बीएसपी प्रशासन ने भी अमित जोश के घर के ऊपर बीते कुछ दिन पूर्व बुलडोजर कार्रवाई की थी क्योंकि वो अवैध तरीके से उस घर में रह रहा था और अपने घर में हथियार रखा हुआ था। जब पुलिस सर्च की तो उसके घर में पिस्टल भी बरामद हुआ था। उसके बाद अमित जोश फरार था। दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने उस पर इनाम भी रखा हुआ था और इनाम के बाद से ये साफ जाहिर हो गया था कि दुर्ग पुलिस या तो उसको जिंदा पकड़ेगी या फिर उस मुर्दा पकड़ेगी। और जैसे कि मैं बता दूं कि दुर्ग जिले में अमित जोश जो है भिलाई नगर क्षेत्र में रहता था और यहाँ के जो युवाओं में काफ़ी डर अमित जोश का था। अमित जोश एक सिरफिरा व्यक्ति था, कभी भी किसी के ऊपर कट्टर का हमला, कभी किसी के ऊपर गुप्ती से वार कर देना, कभी किसी को पिस्टल से मार देना, ऐसी घटनाएं वो लगातार कर रहा था और जिसके कारण पुलिस को एक चुनौती हो गया था उसके ऊपर। जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बनाओ, वीडियो बनाओ भाई, डालो इस बात। ऐसा व्यक्ति भी है जो पुलिस प्रशासन को जिंदाबाद कह रहा है। हाँ, हमेशा मन पुलिस विभाग से एकदम खुश है हम। जो गलत हो गया नहीं, कोई परेशान वाली बात नहीं है। जो पुलिस विभाग करेगी वो सही करेगी, हमारे साथ करे या किसी और के साथ करे, एकदम सही बात है सर। ये जो व्यक्ति है अमित जोश से इतना प्रताड़ित था एक समय में कि उसका भी भिलाई में जीना मुश्किल हो गया था और आज उसके मरने के बाद वो कितना खुश हो रहा है आप ही सोच सकती है। अगर समाज में अगर कोई ज़्यादा अति करेगा तो पुलिस प्रशासन जो है इसी तरह इनकाउंटर करके उसको सबक सिखाएगा। और दुर्ग जिले में लगातार बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि मर्डर आम बात हो गया था, कटर चलना आम बात हो गया था। अभी दिवाली के दिन ही देखिए इतना बड़ा कांड हो गया शहर में, गैंगवारी जैसे घटनाएं घट गई थी। और अब ये जो इनकाउंटर है ये उन अपराधियों के लिए सबक है जो सुधरे नहीं। अगर जो सुधरेंगे नहीं तो पुलिस उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। कि जो युवा पीढ़ी थे उससे काफ़ी डरती थी और छोटे लोगों में भी वो खौफ बनाकर रखा हुआ था। उनसे वसूली करता था, उनको मारपीट करके उनके छिनताई करता था, अपने नशे के सामान के लिए उनसे पैसा मांगता था और नहीं देने पे कई युवाओं को उसने बहुत बुरी तरह से मारा भी है और कईयों को तो ब्लेड मार के उनको इस कदर घायल कर दिया है कि आज के डेट में उनका जो चेहरा है वो ख़राब हो चुका है। तो अमित जोश का जो आतंक था इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया था और आखिरकार अति का अंत होता ही है, आपने सुना ही होगा। और आज एक जो भिलाई का बदमाश है वो सिविक सेंटर के जंगलों में ढेर पड़ा है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। जिसमें पुलिस पक्ष ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फिर फायर दिया तो वो वहीं पे मौके पे ढेर हो गए। किसी प्रकार से पुलिस के जवानों को पुलिस के जवानों को कहीं कोई चोट नहीं आई है, भगवान की दया से सभी सेफ है। क्योंकि जो गोली चली है एकदम एक बगल से निकली हुई है तो लकीली हम बच गए। अमित जोश का पिस्टल पहले था या उसके पिस्टल एक बार बरामद भी किया गया था, उसके घर से पिस्टल बरामद किया गया? उसके जीजा के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ था जिसको बोला जा रहा था कि वो अमित जोश का है और अमित जोश के पास 3 पिस्टल होने की पहले से भी सूचना थी जिसमें से एक ही बरामद हुई थी और बाकी 2 बरामद नहीं हो पाई थी। जो सर अमित जोश के द्वारा जो फायरिंग की गई है वो पिस्टल मतलब देसी कट्टा है कि कोई महंगी पिस्टल है या कोई बाहर की कोई?
मेड इन चाइना जैसे कोई पिस्टल है या लोकल है? पिछली भी जो मिली थी वो देसी ही थी और थोड़ा स्टाइलिश जरूर लग रही थी, बट मेड देसी ही था। और इसको भी देखने से जो लग रहा है वो ऐसा ही है कि देसी ही है। बाकी फॉरेंसिक अभी उसकी जांच करेंगे तो, और उसका बोर और क्या कैसा है फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी उसमें FSL की टीम आएगी और उसको जब तब होगा तो प्रॉपर तभी पता चल पाएगा। सर कितने अपराध दर्ज थे अमित जोश पर और किस तरह के गंभीर मामले थे जिसके बाद 35 अपराध पिछले अपराध को लेकर दर्ज थे उसके ऊपर, और उसमें से करीब 5 या 6 307 के मैटर हैं, जिसमें या तो उसने चाकू से या तो उसने गोली चला के लोगों को घायल किया था, जान से मारने का प्रयास किया था। एक 302 का मैटर है और 4 लूट के प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा 354 और ऐसे करके टोटल 35 प्रकरण सारे गंभीर किस्म के अपराध उसके खिलाफ दर्ज हैं। जो सर परिजनों को उनकी सूचना दे दी गई अमित जोश के? हाँ, उनके परिजनों को सूचना भी दी जाएगी अभी, और NHRC की जो भी गाइडलाइंस हैं इनकाउंटर से संबंधित उस पर सारी प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएंगी। ठीक, थैंक यू सर।